कैसे किदा दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं विश्वजीत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ उत्तराखंड। और आज हम आए हैं कॉलेज में और आज हमारे यहाँ जो है कि जो एमए का डिपार्टमेंट है उसमें हमारा कुछ कार्यक्रम है, तो वहाँ जाएंगे। हम आपको वहाँ का दिखाएंगे कैसा क्या होता है। तो ठीक है, आपको हम अभी मिलते हैं क्लास में, बाकी जैसा भी होगा हम आपको दिखाएंगे। 1875 को हुआ था और 1900 में उनकी क्या है जेल में ही मृत्यु, 25 साल की युवावस्था उद्बुलान करके, जिसको हम हिंदी में कहते हैं महा आंदोलन। इस तरह के उन्होंने आंदोलन चलाए और जमींदारी प्रथा के खिलाफ और जो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन चलाया। और क्यों चलाया, आप ये सोचेंगे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुंडा का हमारे लिए क्यों महत्व है कि अगर आप जनरल नॉलेज में कहीं अगर देखेंगे तो जनजातियों का भी जिक्र होगा और पॉलिटिकल साइंस में तो काफी कुछ उसके अंतर्गत आता है, सोशियोलॉजी में। और ये क्या है, जनजातियों का जो क्षेत्र है वो कौन है, यानी अगर देखें हम तो रहन सहन या किसी कारणवश या कुछ क्या है, बहुत पहले हमारा भी जीवन ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि सभी लोग क्या थे वनों पे आश्रित और वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी क्या है, अगर हम उत्तराखंड की कुछ जनजातियों की बात करते हैं तो जैसे वन रावत है, जैसे क्या होते हैं भूटान वाले हैं, बल्कि अब तो नहीं उसमें जौनसा पूरी बेल्ट उसमें आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा बोडो जो थे, ये सारी चीजें क्या थी जनजातीय क्षेत्र थे। पर इन्होंने क्या किया कि अब आप कुछ सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपने भगत सिंह को सुना होगा कि छोटी अवस्था में क्या करता था, पिस्टल जो नकली बंदूक थी उसको क्या है दबाता था, उसको बोलता था कि मुझे क्या है इससे अधिक बंदूकें पैदा होंगी। तो क्या है बिरसा मुंडा से पहले वहां कई लोग हुए होंगे, उससे भी इमेज से बड़े लोग रहे होंगे, लेकिन आगे बिरसा मुंडा ने ही इस बारे में क्यों सोचा। जैसा कि दीपक ने कहा कि पहाड़ का गांधी जिसको बोला जाता है, इंद्रमणि बड़ों को क्या है पहाड़ का गांधी माना जाता है। वन और ये आंदोलन के रूप में गौरा जी का नाम, सुंदरलाल गौड़ा जी का नाम है, भट्ट जी है। लेकिन क्या है ये सारे किस चीज के लिए थे कि इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो कि समाज के लिए क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उस पढ़ाई को अक्सर हमारा एक ही फोकस। थैंक यू सो मच इस जनजाति दिवस के दिन मुझे स्पीच करने के लिए बुलाने के लिए। देखिए बेटा, आप सभी लोग यहाँ पर मोस्ट ऑफ लगभग 90% बच्चे, लगभग 100% की पॉलिटिकल साइंस वाले हैं। ठीक, आप लोगों के लिए आज का दिन 15 नवंबर यानी जनजातीय दिवस का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक विज्ञान की जड़ों से संबंधित है। ठीक है, और जनजातीय अध्ययन ये जो विकसित लोकतंत्रों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की विविधताएं कभी देखी नहीं थी। ठीक है, और उनके जो लोकतांत्रिक सिद्धांत थे वो मूलतः इन समस्याओं के लिए मौन थे। ठीक है ना, आप देखते हैं रूसो क्या कहता है, प्रकृति की ओर लौटो। वो कहता है कि मनुष्य ये विज्ञान, कला, साहित्य इन्होंने हमसे हमारी प्राकृतिकता को छीन लिया। ठीक, वो कहता है और मनुष्य की जो वास्तविकता है, मनुष्य की वास्तविकता क्या है, प्राकृतिकता, उसका प्राकृतिक स्वरूप। ठीक, उस प्राकृतिकता को सुरक्षित रखने के लिए बेसिकली लड़ाई, एक ये समझिए जनजातीय लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो लोग हम लोग प्राकृतिक से अप्राकृतिकता की ओर बढ़ रहे हैं और जो लोग प्राकृतिक रहना चाह रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ऊपर क्लास से, वहाँ पे हमको बहुत अच्छा पढ़ाया गया, सिखाया गया। बाकी अभी गौरव भाई भी बोलना चाह रहे थे क्लास में, तो खैर उनको मौका नहीं मिला, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं अभी उस टॉपिक पे। दोस्तों आज था हमारे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का एक अच्छा दिन, जिसमें कहा गया था क्या, आज जनजातीय दिवस था। आज जनजातीय दिवस था तो जनजातीय दिवस वीर मुंडा जी, जो देवता वीर मुंडा जी हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने जो जनजातीय दिवस है उनके जन्मदिन पर ये दिवस मनाया जाता है। जंगलों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया था। हाँ, उन्हें जहरी पिया, ये अंग्रेजों ने उनको जहर पिलाया, विष का प्याला। हाँ, अंग्रेजों ने विष का प्याला दिया। तो गाइस हम पॉलिटिकल क्लास में गए थे तो सर ने कहा कि ऊपर चलिए, कुछ है, हमें नहीं पता था, यूजुअली किसी को नहीं पता होगा। तो जिनके बारे में हमें बताया और जिनके बारे में हमें बताने के लिए वहाँ लेके गए, उनकी एज 25 में ही उनकी डेथ करवा दी गई थी।
तो हुआ ये था कि वो थे वीर मुंडा जी, जो कि छोटा नागपुर झारखंड से है, जो पहले उत्तर प्रदेश में आता था बट अब अलग डिस्ट्रिक्ट हो चुका है। सो वहाँ के वो रहने वाले थे, उनका बचपन से ही प्रकृति और इन सब चीज़ों से बहुत तालमेल था। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने कहीं आंदोलन करे, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई और अंग्रेजों ने ही उन्हें विष का प्याला देके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा बोला है यहाँ पे अंजलि ने, पर यही है कि उनका एक मेन मोटिव यही था कि वो अपने ट्रेडिशन पे समझाना चाहते लोगों को ये समझाना चाह रहे थे कि वो अपने संस्कृति को ना भूलें और उस पर कार्य करना चाहिए, उसको याद रखे। अब लगा हमको कि बहुत बढ़िया बोला सर ने, तो मेरा भी था विचार के लिए एक भाषण दूं, बट ये वक्त नहीं दे पा रहा है। अब मैं आपको इसी नहीं था पहले से, हमें अचानक से बोलने में नहीं आता, थोड़ा होपलेस हो जाता है इंसान। मतलब हमारे डिपार्टमेंट से सर ने बोला, जो हमारे पहले सर थे जिन्हें इंट्रोडक्शन दिया सबका, उन सर ने बहुत बढ़िया बोला था, पुरानी वीडियो में आए ना कहो संदीप सर, तो लगा कि बहुत बढ़िया बोला। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आ जाओ कॉलेज में नेक्स्ट सेमेस्टर में। कॉलेज बड़ा अच्छा है, बस ये लोग ना वो बना रखा है कि कॉलेज कबाड़ है। बाकी कॉलेज में ऐसे दिखा के तो फिर ये दिखा के तो लोग कबाड़ी बोलेंगे, बाकी बाहर की जो अंदर की जो क्लास में रहना होगा उनके लिए बहुत अच्छा है कॉलेज, जिनको सीखना है, जो घर पे बैठे बैठे उनके लिए तो फिर जो क्या कर रहा है, जो अंदर क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं उससे ही पता चलता है कि कैसा हमारा कॉलेज है। बाकी जो बाहर पे घूमेंगे उनको तो क्या ही बोलना, जैसे ये है। देखो मेरे को बोलने दोस्तों, किसी ने कहा है ना कि बाहरी सुंदरता कुछ नहीं मायने रखती है, आंतरिक सुंदरता होनी चाहिए। वैसे हमारा कॉलेज है, बाहर से वैसे दिखता नहीं है, अंदर से हमारे टीचर लोग ये सब हमारे लिए बहुत केयर करते हैं, बहुत पढ़ाई के लिए बहुत और हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे टीचर हमारे लिए बहुत केयर करते हैं और हमारे लिए पढ़ाई में बहुत सपोर्ट करते हैं। बाहर से ही लोगों को जज करते हैं। हाँ। लोग बाहर की बातें लेके आते हैं, उस वजह से कॉलेज बदनाम होता है। बाकी अगर आप अंदर जाओगे, क्लासेस अटेंड करोगे, जैसे फंक्शन वगैरह था, अगर इसमें जाओगे आप तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ भी कुछ हो रहा है, वरना तो कि आज वीर मुंडा जी का था तो इसमें भी सेम टू सेम यही है कि भाई वो बाहर से मतलब दिखते कैसे थे, मतलब हम आप पाश्चात्य संस्कृति में जा रहे हैं, ठीक है, उससे कोई मतलब हम अपना कल्चर भूल रहे हैं। वो जो हमारा इनर कोड था, आउटर कोड तो हम चेंज कर दिया पूरा, पर जो हमारा इनर कोड था वो भूल गए हम सब, वो चेंज कर उसी के बारे में था। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं पे रखते हैं क्योंकि व्लॉग ज़्यादा बड़ा बन चुका है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।